नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 14 मरीज ठीक हो गए। राज्य में एक्टिव केस घटकर 643 रह गए। प्रदेश में अब तक कुल 3,41,573 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस बीमारी से अभी तक 7,357 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रिकवरी रेट 95.90% है। वहीं कोरोना डेथ रेट 2.15 है। आर्थिक तंगी झेल रहे कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री धामी ने किया राहत पैकेज का ऐलान। कोरोना से आर्थिक तंगी झेल रहे चार धाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री धामी ने 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज से राज्य के करीब 1.5 लाख लोगों के खातों में धनराशि पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित इलाकों का मुआयना करने उत्तरकाशी पहुंचे थे। इस दौरान प्रेस वार्ता पर उन्होंने ये ऐलान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित गांव कंकराड़ी और मांडो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार आपदा के प्रति संवेदनशील है, इसलिए वह चमोली कार्यक्रम को छोड़कर यहां आपदा प्रभावित लोगों से मिलने आए हैं। उन्होंने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड पुलिस ने कहा, गंगा घाटों पर मादक पदार्थों का सेवन करके हुड़दंग न करें। उत्तराखंड पुलिस ने मिशन मर्यादा की शुरुआत की है। बीते दिनों गंगा किनारे पर्यटकों की हुक्का शराब पीने की हरकतें सामने आई थी। इसे लेकर अब विभाग सजग हो गया है। लोगों से अपील की गई है कि गंगा घाटों पर मादक पदार्थों का सेवन करके हुड़दंग ना करें, न ही गंगा या घाट के आसपास प्रदूषण फैलाए। मर्यादा में रहे। गंगा पवित्र और पूज्य है। घाटों पर किसी भी तरह के अमर्यादित कृत्य के बारे में हमें तुरंत सूचित करें। मनीष सिसोदिया बोले, उत्तराखंड आ रहा हूं, मिलते हैं। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड आ रहे हैं। इस बारे में उन्होंने ट्विटर पर जानकारी दी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड आ रहा हूं, रुड़की के जीवनदीप आश्रम में चल रहे श्री सप्तचंडी महायज्ञ में शामिल होकर मां भगवती की आराधना करके उनका आशीर्वाद लूंगा। मन में एक प्रश्न है उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से, कल उस पर चर्चा भी करूंगा। कल मिलते हैं उत्तराखंड में। जय मां भगवती। हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री, कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुंचे। सीएम ने जिलाधिकारियों से कहा कि तहसील और जिला स्तर की समस्याएं शासन में आई तो इसके लिए संबंधित जिले के अधिकारी को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा, जनहित के कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गोपेश्वर दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री धामी 21 तारीख से चमोली जिले के 2 दिवसीय दौरे पर गोपेश्वर पहुंचने वाले थे। मोहन भागवत बोले, योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने का हुआ प्रयास। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाकर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। सीएए किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमानों को सीएए से कुछ नुकसान नहीं होगा। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी। गंगोत्री हाईवे मलबा आने से बंद। राजधानी देहरादून के सभी इलाके बारिश लगातार जारी है। आज बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री हाईवे खुले हुए हैं, लेकिन गंगोत्री हाईवे मलबा आने से बंद है। वहीं लोगों को जलभराव, भूस्खलन, मार्ग बंद होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। जिले में 37 संपर्क मोटर मार्ग जगह जगह मलबा आने से बंद है। मौसम के दिन भर खराब रहने के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 160 से ज़्यादा रास्ते बंद। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जगह जगह मलबा आने से प्रदेश में 160 से ज़्यादा संपर्क मार्ग बंद है। उत्तराखंड से लगी सीमा पर चीनी सेना की हलचल तेज, भारतीय सेना भी हुई अलर्ट। उत्तराखंड के बाड़ा होती इलाके में चीनी सेना की हलचल देखी गई है। बताया गया है कि चीन के करीब 35 जवान इस इलाके में आए थे। साथ ही उन्होंने इलाके में ड्रोन भी स्थापित किए। इस घुसपैठ को देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई है। बीते दिनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वॉयड डिमरी ने इस इलाके का दौरा किया था। पेट्रोल डीजल के गिर सकते हैं दाम, 4 रुपये तक हो सकता है सस्ता। जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। देश की सरकारी तेल कंपनियां जल्द ही पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में कमी कर सकती है। पेट्रोल की खुदरा कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर, डीजल में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती हो सकती है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल पिछले 8 दिनों में 77.60 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 68.40 डॉलर पर आ गए। ये है पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल के दाम में सबसे बड़ी गिरावट है। देखते हैं इस गिरावट का फ़ायदा नागरिकों को मिलता है या फिर इसका भी फ़ायदा सरकार ले जाती है। भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी त्रासदी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना से 4,14,482 मौतें हुई। वहीं अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में इससे 10 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना महामारी से 34 से 47 लाख मौतें हुई है, जो केंद्र सरकार के आंकड़े से 10 गुना ज़्यादा है। शोधकर्ताओं का कहना है, यदि आंकड़े देखे जाए तो भारत में आज़ादी के बाद से यह सबसे बड़ी त्रासदी है। राकेश टिकैत बोले, मानसून सत्र खत्म होने तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने होने वाले किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, सभी धरना स्थलों से किसान बसों से सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे। वहां से करीब 200 किसान जंतर मंतर जाएंगे। उसके बाद संसद का मानसून सत्र खत्म होने तक किसान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी बोले, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। राहुल गांधी ने उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। बता दें, लोकसभा में नरेंद्र तोमर से पूछा गया कि क्या सरकार का आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का विचार है। इस पर उन्होंने कहा, सरकार के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार, पेगासस पर खर्च कर रहे हैं पैसे, जनता पर नहीं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनकी पार्टी शहीद दिवस मना रही है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि नेताओं, पत्रकारों और जजों के फ़ोन पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर के जरिए ट्रैप किए गए। ये गलत है। सरकार पेगासस पर पैसे खर्च कर रही है, जनता पर नहीं। हमारी कोशिश देश को बचाना है। यूपी में नदियों में डेड बॉडीज बह रही थी और प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूपी बेस्ट स्टेट है, शर्म आनी चाहिए। राकेश टिकैत बोले, हम जरूर जाएंगे, चाहे गिरफ्तार कर ले पुलिस। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वह संसद तक मार्च करेंगे। इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पुलिस परमिशन नहीं देती तो कोई बात नहीं, हम मार्च करने जरूर जाएंगे, चाहे पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले। आंदोलन तो पूरी दुनिया में होते हैं। दिल्ली पुलिस जैसा चाहेगी उसी तरीक़ा से मार्च निकालेंगे। पिछले 24 घंटों में 4000 मौतें, फिर हालात हुए पहले जैसे। देश में कोरोना से हालात पहले जैसे हो रहे हैं। तीसरी लहर के कब्जे में फिर से भारत आ सकता है। 125 दिनों के बाद देश में कोरोना के 42,015 नए मामले सामने आए। वहीं सबसे ज़्यादा चिंता की विषय कोरोना से मौतों को लेकर है। पिछले 24 घंटों में देश में मौत का आंकड़ा करीब 4000 हो गया। इसमें 3300 पुरानी मौतों का डेटा शामिल किया गया। महाराष्ट्र ने 3300 और मौतें कोरोना से होने की बात स्वीकार की है। सिनेमा घरों को आधी सीटों के साथ खोलने की अनुमति पर नहीं मिल रहे दर्शक।
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील देकर सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी। इस फैसले से उनके मालिक नाखुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण सैनिटाइजर और अन्य चीज़ों से खर्चा बढ़ेगा, जबकि आधी सीट की अनुमति से घाटा ही होगा। इससे सिर्फ आर्थिक नुकसान बढ़ेगा। राज्य में 16 मार्च से 2020 तक हॉल बंद है।